नमस्कार दोस्तों, आओ चलें परमात्मा की ओर। आज का विषय है परमात्मा की ओर कैसे पहुंचा जाए। परमात्मा तक जाने के लिए क्या किया जाए और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। देखो, मैं यहाँ उस परब्रह्म परमात्मा की बात कर रहा हूँ जो निर्गुण में है, निर्गुण अवस्था में है। सगुण की बात नहीं कर रहा हूँ। जो परम आधार है, परम शक्ति है, परम केंद्र है, जो सर्वत्र है, उस परब्रह्म परमात्मा की मैं बात कर रहा हूं। तो उसको कैसे जाना जाए, उसको कैसे पाया जाए, उसके जानने के लिए उसको समझना होगा। उसको समझने के लिए किसी की मार्ग दर्शन की जरूरत होती है। आप किसी के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा क्या या किसी तत्वज्ञ के द्वारा परमात्मा को आप समझिए। और किसी का मार्गदर्शन आप प्राप्त नहीं करोगे, ऋषियों का, संतों का, गुरुओं का, तो ज्ञान होना मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या है कि अपन ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहिए। ब्रह्म और ब्रह्म का स्वरूप क्या है। परब्रह्म के दो स्वरूप हैं। परब्रह्म तो एक ही है, लेकिन वह दो स्वरूपों में विभक्त है। एक शब्द ब्रह्म, एक परब्रह्म। और शब्द ब्रह्म एक विद्या की तरह है। और विद्या भी दो तरह की होती है, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। पराविद्या कौन सी होती है? जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जाए, परमात्मा का ज्ञान हो, जीवात्मा का ज्ञान हो, उसे पराविद्या कहते हैं। अपराविद्या वह होती है जिससे संसार का ज्ञान हो। जो कुछ दिख पड़ रहा है आपको, जो कुछ दिखाई दे रहा है, इस संसार का जो भी ज्ञान है वह अपराविद्या के रूप में आता है। तो परब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए है, परब्रह्म परमात्मा कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जीवन का मूल क्या है। कोई कहता है कि जीवन का मूल शुभ और अशुभ कर्म है, पाप और पुण्य है। तो जब तक शुभ और अशुभ कर्म बने हुए हैं तो ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उसका आभास हो सकता है, कैसे उसको जाना जा सकता है। क्योंकि कर्म, मान के चलो कि कर्मों का त्याग कर दिया जाए, आज से ही कर्मों का त्याग करना बंद कर दिया जाए, त्याग किया जाए कर्मों का, तो पिछले जो कर्म हैं उससे स्वतः ही आपको सुख और दुख मिलने लगेगा। तो मुख्य कारण क्या हो गया? पिछले कर्म है। पिछले कर्म या अभी जो किए हैं कर्म इसी जन्म के, वो ही कर्म सुख और दुख के रूप में खड़े हो जाते हैं। अच्छा, सुख और दुख में जब रहोगे तो द्वंद्वता का भाव पैदा होता है। अब द्वंद्वता का भाव जब रहेगा तो द्वैत भाव पैदा होता है। अपने से भिन्न कोई वस्तु यदि आप मानते हो तो जो एकत्व भाव है परमात्मा का, उसकी अनुभूति होना मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले जो राग और द्वेष है, जो द्वंद्वता है, उसको खत्म करनी होगी। उसको खत्म कैसे किया जाए? उसको तत्व ज्ञान के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। जैसे कि
कोई मिट्टी से घड़ा बनाता है, घड़े को आकार देता है, घड़े का नाम देता है, लेकिन दोनों ही मिथ्या हैं, क्योंकि घड़ा बनने के पहले क्या थी? मिट्टी थी, और घड़ा बनने के बाद जो मिट जाएगी वो भी मिट्टी रहेगी। तो बीच में जो आकार, प्रकार और नाम हो गया, तो द्वैत भावना खड़ी हो गई एक। तो ऐसे ही संसार खड़ा हुआ है, जो तुम देख रहे हो ये द्वैत भाव का रूप है। तो इससे कैसे निकला जाए? तो इससे निकलने के लिए क्रम बाई क्रम उसको समझना होगा, और यदि नहीं समझोगे तो राजा जड़ भरत की तरह इसके मोह में पड़ जाओगे। अब बात करते हैं राजा जड़ भरत की। तो राजा जड़ भरत ऋषभदेव के पुत्र थे। प्राचीन समय में ऋषभदेव एक छत्र राजा थे, एक छत्र शासन करते थे पूरी पृथ्वी पर। जब उनको वैराग्य हो गया तो वो अपनी सारी संपत्ति, राजपाट राजा जड़ भरत को दे गए। अब जड़ भरत, जो नाम तो उनका पहले ही भरत ही था, तो वो शासन करने लगे। शासन करते करते उन्होंने बहुत कुछ किया, पूरी पृथ्वी पर एक छत्र शासन किया। लास्ट में उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं भी पिता की तरह संन्यास धारण करूं, वैराग धारण करूं। तो वो अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर निकल पड़े। तो किसी जंगल में पहुंचे। जंगल में वो साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। बहुत काल उनका बीत गया तपस्या करते करते। एक दिन क्या हुआ कि वो नदी पर नहाने के लिए गए। नहाने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि दूर कहीं सिंह ने दहाड़ मारी। सिंह की गर्जना से क्या हुआ, एक हिरणी थी, उस नदी के जल में पानी पी रही थी, नदी का जल पी रही थी। पानी पीते पीते उसने जैसे ही सिंह की दहाड़ सुनी तो वो डर के मारे, भय के मारे, उसके अंदर जो गर्भ था वह गर्भ सिर्फ स्खलित हो गया, गर्भ गिर गया। गर्भ गिर गया, नीचे गिर गया, और वो है हिरणी भाग कर कहीं चली गई। तो जड़ भरत ने देखा कि हिरणी का बच्चा डला हुआ है, तो उस कारणवश, दयावश उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। अब बच्चे को लेकर बैठ गए, उसी तीर पर बैठ गए नदी के किनारे। तो उन्होंने सोचा हिरणी अब आएगी, अब आएगी, बहुत समय हो गया, बैठे बैठे दिन भर बीत गया। और शाम तक हिरणी नहीं आई। नहीं आई तो उनको यह चिंता हो गई, यदि मैं इस बच्चे को इस नदी के किनारे छोड़कर जाता हूँ तो कोई भी हिंसक जानवर इसको खा जाएगा। तो दया परवश होकर उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ वो ले गए। लेकर वो अपनी कुटिया में पहुंची। अब वो पालन पोषण करने लगी। उधर भी वो हिरणी जो थी वो कहीं चली गई, पर वो नहीं आई। अब उसका पालन पोषण वो करने लगे, दिन ब दिन उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वो जो नित्य कर्म करते थे, जो तपस्या करते थे, वो धीरे धीरे उनकी कम होने लगी। अब उनका ज़्यादातर समय उस हिरण के बच्चे के पालन पोषण में ही व्यतीत होने लगा। जहाँ भी वो जाते तो हिरण के बच्चे को कंधे पे बैठा के ले जाते, उसको खिलाते पिलाते। अब इतने में क्या हुआ कि उनका समय वो आ गया, जाने का समय आ गया, परलोक जाने का। जब जाने का समय आ गया, उनका मृत्यु का समय जब आया, तो वह तरह तरह के विचार करने लगे। सोचने लगे कि मेरे जाने के बाद इस बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, इसको तो जंगली जीव जंतु खा जाएंगे।
तो उसी बच्चे की चिंताओं धीरे धीरे उसका चिंतन करते करते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब शरीर त्यागा तो आसक्ति किसमें थी? अपने से द्वंद्वता, द्वेष भाव, द्वितीय भाव जो प्रकट हुआ, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो क्या होता है कि अगले जन्म में वो हिरणी के बच्चा ही बने। जब हिरणी के गर्भ से वो बच्चा बने तो उनको अपनी याददाश्त पिछले जन्म की थी, पूरे जन्म का उनको अपना विवरण याद था कि कैसे मैं तपस्या करने गया और हिरणी के बच्चे में मोह होने से उसकी उसके मोह में, मैं उसके चिंतन में जब मैं मरा तो हिरणी का बच्चा बना। तो वे थोड़े बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ कि वो नदी के अंदर गए और नदी में डुबकी लगाते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। तो अगले जन्म में वो एक ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। जो ब्राह्मण थे वेदवादी थे, उनके और भी बालक थे, तो सभी को वो वेदों की शिक्षा देते थे। लेकिन जो भरत थे, जो जड़ भरत थे, वो जड़ की तरह रहते थे, एक पागल की तरह। वे कुछ भी याद नहीं करते, कोई भी श्रुति ऋचा को याद नहीं किया उन्होंने, किसी भी मंत्र को याद नहीं किया, और अंदर ही अंदर चिंतन मनन करते रहते थे। तो धीरे धीरे उनके माता पिता भी चल बसे। तो उनके बड़े भाइयों का बोलबाला था, उन्होंने कहा कि जाओ तुम ऐसा काम करो, वैसा काम करो, वे उसी को करने लगते। कोई गांव का कहता कि इसको करो, तुम इस काम को करो, तो वे किसी का भी काम करते थे। एक दिन उनके भाइयों ने कहा कि जाओ तुम खेत पर जाओ, और नीलगायें आती हैं, फसल को उजाड़ती हैं, उसको उसकी फसल की तुम रक्षा करो, जाओ देखो। तो जड़भरत गए और किसी मेड़ पर जाकर वो लेट गए। लेट गए तो उधर से कहीं से डाकुओं के दो सिपाही आ रहे थे। दो डाकू आ रहे थे तो उन्होंने कहा, बात करते चले आ रहे थे कि अपनी जो बलि थी वो छूट कर कहीं चली गई। क्या है, उसके सरदार जो डाकू थे उनके सरदार ने कहा था कि जाओ ये बलि पकड़ के लाओ, मैं बलि दूंगा काली माँ के मंदिर में। तो बलि धोखे से कहीं छूट गई। तो उसी रास्ते पर वो आ रहे थे जहाँ पे जड़ भरत लेटे हुए थे। जब उन्होंने कहा कि कौन हो तुम, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, वो जड़ की तरह रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा है, ये मेरी मेरी बात मानेगा। तो उन डाकुओं ने उनको अपने साथ में ले जाकर अपने सरदार के पास पहुंचे। काली माँ के मंदिर में पहुंचे तो कहा सरदार ने कि बलि को ले आए, यहाँ ले आए, कि जाओ नहाओ, उसको नहाओ, धुलाओ, उसको तैयार करो। तो उनको तैयार किया गया तो वो नहाने लगे, तैयार होने लगे। उनको उनका कोई मतलब नहीं था, जड़ की तरह रहते थे। अब होता क्या है कि जैसे ही वो सरदार उनको मारने के लिए उद्यत हुआ तो काली प्रकट हो गई मूर्ति से, और उसने, माँ काली ने सभी सरदार को और डाकुओं को मार दिया। तो ये ब्रह्म भाव में रहते थे, अद्वैत भाव में रहते थे, और वो कुछ ना कहते हुए चले गए, चलते रहे। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, एक राजा रघुवर नाम का मार्ग में जा रहा था, अपनी अपनी पालकी में बैठा हुआ था, और चार कहार उसमें ढोने वाले लगे हुए थे। चलते चलते वो बहुत थक गए कहार। तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी और को देख लें जो कहार में लग जाए तो अपन को कुछ राहत मिल जाए। तो क्या देखते हैं कि वो जड़ भरत में लगाए बैठे हुए थे। तो उनसे कहा कि आओ, तो वो लग गए उस कार में, उस पालकी को ढोने के लिए लग गए। अब एक उसमें निकल गया और वो उनकी पालकी को ढोने लगे। तो वो क्या थे, जीव जंतुओं को देखते हुए एक अलग गति से चलने लगे। नीचे जो भी जीव जंतु दिखाई देते, चींटी वगैरह, जब
पालकी हिलने लगी, उनकी चाल असीमित थी तो पालकी हिलने लगी। तो राजा ने कहा, क्यों सैनिक, सही चलो, किस तरह चल रहे हो तुम? तो सैनिकों ने कहा, महाराज मैं तो सही चल रहा हूँ, ये जो नया कहार लगाया हुआ है वो गलत चल रहा है। जब वो फिर चलने लगे तो फिर वो उसी गति से चलने लगे। जब उसी गति से चलने लगे तो राजा ने कहा कि कौन है, मैं तुमको सजा दूंगा, मैं तुमको मारूंगा, पीटूंगा। लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते पर चलने लगी, असीमित गति से चलने लगी। जब वो नहीं माने तो राजा क्रोधित हो उठा, उसने कहा मैं तुमको मारूंगा। अब इतना कहते हुए जड़ भरत ने कहा कि किसको मारना चाहते हो और आप किस पर बैठे हुए? इसको पालकी कहा जाए या लकड़ी कहा जाए या लकड़ी के पहले पे पेड़ था उसको कहा जाए। पेड़ था, फिर किसी ने इसको लकड़ी काट कर इसको बना दिया, पालकी बना दिया, किसी ने नाम दे दिया, उस पर आप बैठे हो और मैं ढो रहा हूँ, और आप कौन हो, मैं कौन हूँ? तो राजा को समझ में आया ये तो तत्व ज्ञान जैसी बात कर रहे हैं, एक रूपता की बात कर रहे हैं। तो राजा उतर कर चरणों में गिर पड़ा। तो चरणों में गिर पड़ा तो वो प्रार्थना करने लगा कि मैं भगवान शंकर के पास जा रहा था, उनसे तत्व ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए, तत्व ज्ञान जानने के लिए। आपने बड़ी कृपा की, आप तत्वज्ञानी हो, मुझे वह ज्ञान बताइए जिससे मैं परमात्मा की ओर जा सकूं। तो उन जड़ भरत ने वही ज्ञान दिया जो परमात्मा को प्राप्त किया जा सके, वही ज्ञान दिया जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सके, जिससे द्वैत भाव खत्म हो, द्वंद्वता खत्म हो। क्योंकि अपने अंदर जो द्वंद्व भाव है, जो राग द्वेष है या मोह है, उससे बंधन का कारण बनता है। और जब तक राग द्वेष यानी कि द्वंद्वता खत्म नहीं होगी, अपने से भिन्न कोई यदि तुम वस्तु समझते हो तो मुक्ति होना नामुमकिन है। मुक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, मोक्ष की बात कर रहा हूँ। मुक्ति एक जो भक्त होते हैं वो मुक्ति नहीं चाहते, वो मोक्ष नहीं चाहते, वो भक्ति चाहते हैं, वैकुंठ में रहना चाहते हैं। जो जिस देवता की जिस तरह की उपासना पूजा ध्यान करता है